अगर तुम एप्पल के बहुत बड़े फैन बॉय हो तो ये वीडियो तुमको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, दिल थाम के बैठ जाना क्योंकि ये वीडियो में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस वीडियो से क्लियर होने वाली हैं जो भी चल रहा है एप्पल के सिनेरियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है त्रिपाठी और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हाल ही में एप्पल ने अपना आईफोन 16 लॉन्च कर दिया है और उस लॉन्च के इर्द गिर्द बहुत सारी बातें भी चालू हो गई, क्योंकि इस लॉन्च में कुछ भी नहीं हुआ है। इस लॉन्च में सिर्फ आईफोन 15 में एक नई बटन ऐड कर दी गई है और उस बटन का काम इतना है कि वो फोटो कैप्चर करेगी, जो कि हमने पहले बहुत सारे फोन में देख रखी, चाहे वो सोनी का एक्सपीरिया हो या सैमसंग के जो एक्स्ट्रा शटर बटन देते, चाहे वो नोकिया लूमिया हो, जो मतलब बहुत ही पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, लूमिया टाइम पे उस टाइम भी शटर बटन आती थी, तो वही चीज़ इन्होंने वापस दे दी है। तो मतलब इससे काफ़ी लोग परेशान है कि इसमें बहुत बड़ा कोई इनोवेशन है नहीं। अब इसी बात पे आते हैं कि आखिर फिर एप्पल ने दिया क्या है। तो जो एप्पल ने चीज़ प्रॉमिस करी है वो उन्होंने प्रॉमिस करी है, इसमें अब वो AI ला रहे हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि सैमसंग में, गूगल पिक्सल में आज के 4-5 साल पहले से आ रहा है, अब वो एप्पल इंट्रोड्यूस कर रहा है और वो उसके नाम पे बेचेगा, मतलब वो AI के नाम पे बेचेगा। और जो AI है वो भी थर्ड पार्टी है, एप्पल का खुद का नहीं है, मतलब जो वो काम कर रहे हैं AI पे वो कोई और भी कर सकता है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। और वहीं पे मेन चीज़ आती है, अगर एप्पल जो है पूरा का पूरा अपना AI पे बेच रहा है और वहीं पे कैच है कि वो AI जो है वो अभी आएगा ही नहीं, मतलब जो फ़ोन आपको सितंबर से मिलने वाले हैं उनमें AI के बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं रहेंगे, बस कुछ ही जिंदा रहेंगे, छोटे मोटे जो फीचर्स होते हैं सिर्फ वही रहेंगे, बाकी जो AI के फीचर्स हैं वो आपको उन फोन से देखने वाले नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल की यहाँ पे मतलब एक स्कैम ही चल रहा है या मार्केट स्ट्रेटजी में, मतलब क्या शब्द तुमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस फोन को आप AI के नाम पे बेच रहे हो, पूरा हाइप कर रहे हो और उसमें वही चीज़ दे ही नहीं रहे, तो मतलब ये क्या चीज़ को समझ में नहीं आई। उसके अगर कुछ और चेंज देखोगे तो उसमें खाली प्रोसेसर हुआ है, वो A18 पे हुआ है, मतलब उसमें खाली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि जो पहले प्रोसेसर थे वो भी एप्पल के बहुत अच्छे थे और उसकी काफ़ी तारीफ थी। मतलब वो तो एक कह सकते हो अगर आप 1 साल काम करते हो, कुछ लॉन्च करोगे तो कुछ तो करके दोगे ही, तो बस उतना है, बाकी इनोवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके पॉइंटर्स पे बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि एप्पल हमारे साथ कैसे गेम खेल रहा है। एप्पल के साथ इस टाइम हो ये रहा है कि एप्पल की जो सेल्स है वो डाउन हो रही है, मतलब आप सही सुन रहे हो, जो एप्पल है उस टाइम घाटे में जा रहा है, क्योंकि जो उसके पहले जो फोन्स बिकते थे उनसे अब उनकी सेल काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है और वो डाउन 10% तक हुआ है। 10% मार्केट में डाउन होना एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, तो इसलिए एप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहता है। वो चाहता नहीं है कि वो कुछ ऐसे इनोवेशन करते कि लोग उससे कनेक्ट ना कर पाए और उसकी सेल और डाउन हो जाए या कुछ ऐसा अनफिनिश प्रोडक्ट निकाल दे। लेकिन यहाँ पे तो बात ये, इस बार जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो तो पूरा बनाया ही नहीं, वो तो अनफिनिश की बात ही नहीं, वो तो आधा अधूरा प्रोडक्ट ला रहे हैं, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट पेश करने वाले हो, जिस AI की बात करो तो AI आया ही नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आखिर एप्पल की जो है सेल इतनी ज़्यादा डाउन क्यों हो रही है। तो उसका सबसे पहला रीजन है इनोवेशन। एप्पल एक टाइम पे अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है, जब मार्केट में कुछ भी नहीं चलता था उस टाइम एप्पल वो चीज़ लेके आता था और इसलिए जो लोग उनको लेते थे, जो एक अच्छे क्लास के लोग लेते थे, तो उसको शो ऑफ कर पाते थे। देखो मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ जो किसी के पास भी नहीं, जैसे कि टच स्क्रीन का फ़ोन रहा, जब एप्पल ने अपना फर्स्ट जेन फ़ोन निकाला तो वो काफ़ी ज़्यादा एकदम ग्रेट सक्सेस थी और वहीं से एप्पल की हाइप बनना क्रिएट हुई। लेकिन ये सब कर पाते थे स्टीव जॉब्स। अगर आप एप्पल को जानते हो तो पता है आपको स्टीव जॉब्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस कंपनी को खड़ा करने में, क्योंकि जिस टाइम वो CEO थे तो उस टाइम वो इनोवेशन बहुत ज़्यादा लगे रहते थे, इस हद तक लगे रहते थे कि एक टाइम पे वो कंपनी बैंकरप्सी तक पे आ गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इनोवेशन करना नहीं छोड़ा। लेकिन जब से टिम कुक बने तब से वो एप्पल को एकदम सेफ खेलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो लंबे टर्म तक बने रहें और वो हल्की हल्की इनोवेशन लाएं, जिससे जो उनका कस्टमर है, जो उनका लॉयल फैन बेस है, वो उनके साथ रहे। लेकिन ऐसा जल्दी में दिख नहीं रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि सिर्फ ये नहीं, अगर मार्केट शेयर भी देखो उठा के तो सैमसंग का जो मार्केट शेयर है वो इस टाइम 20% है, जो एप्पल का है वो घट के अब 17% हो गया है, तो मार्केट शेयर भी कम हो रहा है, ऊपर से इनकी सेल भी ड्रॉप हो रही है। तो ये सारे रीजंस दिखाता है कि अब जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इनोवेशन हो, क्योंकि अब जमाना फोल्ड का आ गया है, फ्लिप का आ गया है। वही जो इनोवेशन की बात होती है तो सैमसंग ऐसे ऐसे इनोवेशन करता है जो कोई सोचता भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले AI भी वो लाया था, फोल्ड भी लाया, वो फ्लिप भी लाया, और सिर्फ वो नहीं, अगर आप ओप्पो देखो और मोटोरोला देखो, जो भी ब्रांड है आ रहे हैं अपकमिंग ब्रांड, वो उसके साथ कैचअप कर रहे हैं।
फोल्ड के साथ फ्लिप कर, क्योंकि यही अब ट्रेंड बन रहा है। लेकिन वहीं पे एप्पल जो है अपने वही डिजाइन के साथ लेके आ रहा है, बस वो कैमरा कभी टेढ़ा कर देता है, कभी सीधा कर देता है। अब लोग उस टेढ़ा और सीधे कैमरे से पक चुके हैं, अब उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये कैमरा टेढ़ा सीधा करने से इसे इनोवेशन नहीं कहते हैं। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया बनाना। आप बैटरी की हेल्थ ठीक कर दोगे, बैटरी का बैकअप अच्छा दे दोगे, प्रोसेसर अच्छा था, वो एक अपग्रेड होता है। वो हर एक फोन कंपनी करती है टाइम के साथ, वो भी आप एक साल अपग्रेड देते हो। लेकिन वहीं और कंपनी पूरी की पूरी इनोवेशन लगाती हैं, ट्रांसपेरेंट फोन बना रही हैं और बहुत सारी चीजें कर रही हैं, और वहीं पे एप्पल कुछ भी ऐसा खास नहीं कर रहा है। तो ये एप्पल का बहुत ही बड़ा डाउन साइड है। और वही हमको देखने का मिलता है कि जो हवाई जैसी जो कंपनी है वो अब ट्रिपल फोल्ड ला रही है। अब फोल्ड तो छोड़ो, ट्रिपल फोल्ड आ रहे हैं, मतलब अब आप 3 बार उसको फोल्ड कर सकते हो, मतलब स्क्रीन जो पूरी टैबलेट बन सकती है। और वहां पे अभी भी एप्पल बस कैमरे को टेढ़ा और सीधा करने में ही लगा है। तो ये कसम से ये एक एप्पल ने अपनी कंपनी का मजाक ही बना रहे हैं। और वहीं हमको इसकी जो स्थिति है वो शेयर मार्केट देखने को मिलती है। जब एप्पल का फोन लॉन्च होता है तो उसके बाद लोगों में एक्साइटमेंट नहीं होती, इस वजह से जो एप्पल के जो शेयर रहते हैं वो भी फ्लैट रहते हैं, वो भी बढ़ते नहीं है। जबकि जनरली ऐसा होता है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट कोई कंपनी लॉन्च करती है तो उसके शेयर बूम करते हैं, क्योंकि उनको अब लगता है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है। लेकिन अब जो है लोगों का विश्वास थोड़ा थोड़ा एप्पल से कम हो रहा है, क्योंकि जितने वो चार्ज कर रहे हैं प्रीमियम, जितना वो ले रहे हैं पैसा, उतना वो रिटर्न नहीं दे रहे हैं। और अब वो लोगों को फील हो रहा है क्या वो रुपए जो दे रहे हैं एप्पल को, क्या वो वर्थ इट हैं। और कुछ टाइम पहले आपको याद होगा एप्पल ने अपने वर्चुअल हेडसेट निकाले थे और उनकी बहुत हाइप हुई थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थे, जिस वजह से वो भी नहीं चल पाए। तो अब जो लोग हैं वो एप्पल के प्रोडक्ट्स को इसलिए नहीं ले रहे, उनको लग रहा है कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और कोई भी जनता हो, कहीं की भी मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, वो वैल्यू फॉर मनी देखती है। और जहाँ उसको दिखता है कि वो चीज़ को और बेटर दाम में मिल सकती है तो वो उसको प्रेफर करती है। तो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। मुझे लगता नहीं कि एप्पल इतनी जल्दी मार्केट से जाने वाला है, क्योंकि इसका एक तगड़ा फैन बेस बन चुका है और जो उसकी लॉयल कस्टमर है उसके लिए लॉयल रहेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही तो मार्केट में इसको सर्वाइव करना कुछ समय बाद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एप्पल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कुछ ही ऐसा इनोवेशन करके लाएं जो अभी तक इस इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया है। और जैसे वो एप्पल पहले था, इनोवेशन के लिए जाना जाता था, अगर वो फिर से वैसे ही आएगा तो फिर से जो उसकी शेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, वो और ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। तो आपका क्या ओपिनियन इसके ऊपर कमेंट करके बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन तुम्हारे सामने दबा दो। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।